नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे हैं आप। मैं जसबीर सिंह आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज की चर्चा का मुख्य विषय पंजाब में क्राइम को लेकर है। पंजाब सरकार में क्राइम को लेकर विरोधी दल लगातार मान सरकार को हमलावर है। और पंजाब में जिस तरह से आज बीते दिन हुई घटनाओं के बाद जो है सवाल उठाए गए कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसको लेकर विरोधी सरकार पर हमलावर रहे। और ये सवाल पूछते नजर आए कि पंजाब में क्या अब गैंगवार जो है वो भारी है, क्या पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो इस तरह से तिलमिला रही है जिससे पंजाब के लोग कहीं ना कहीं इससे जो है वो डर के माहौल में है। इसी को लेकर आज विशेष चर्चा रहेगी। इस चर्चा में हमारे साथ एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ आम आदमी पार्टी से इंद्रजीत सिंह संधू हमारे साथ जुड़ेंगे, और कांग्रेस से जसप्रीत सिंह नरवाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी से हमारे साथ में जो है आदर्श शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, और श्रोमणी अकाली दल से परमवीर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं चर्चा की इंद्रजीत संधू साहब से, क्योंकि पंजाब की मान सरकार लगातार ये कहती नजर आई कि पंजाब की जो क्राइम की स्थिति है उस पर हमने कंट्रोल किया है। तो ऐसे में बीते दिन ही जो घटनाएं सामने आई, लुधियाना के बाद अमृतसर, अमृतसर के बाद मोगा में लूट की एक से एक के बाद एक घटनाएं सामने आई, जिसके बाद विरोधी दल लगातार मान सरकार को घेर रहे हैं। संधू साहब क्या कहेंगे? क्राइम को लेकर लगातार विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि क्राइम जो है वो लगातार पंजाब में इस तरह बढ़ चुका है कि पंजाब के लोग दहशत में हैं। संधू साहब। जजवीर जी, जहां तक विरोधी पक्ष का सवाल है वो तो सवाल करेंगे ही। सवाल तो उन्होंने करना ही है, उनका धर्म है सवाल करना। लेकिन जो क्राइम की बात है या नशे को कंट्रोल करने की बात है, किसी भी तरह का ऐसा कोई किसी भी तरह का कोई जो आप ग्राउंड पे देखिए जाकर, और पिछले जो एक साल में आपने देखा है कि नशे के ऊपर भी बहुत सारा जो उसको कंट्रोल करने के लिए, डैमेज करने के लिए, चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने कितना काम किया है। कितना जो भी कोई वारदात हुई तो वारदात पहले भी होती थी, लेकिन कभी किसी का कोई जांच कंप्लीट नहीं हुआ, कभी किसी का कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा है कि कोई घटना हुई तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी हुई। सारा डाटा आपके सामने है, एक एक बात, चाहे नंगल अंगिया की बात हो, मूसेवाले के मसले में आप देखो 29 लोग हैं जो जिनको जो सामने जिनको और इसके अलावा जो 3-4 लोग ही हैं जो बाहर विदेशों में हैं। सारे तकरीबन लोग जो पकड़ लिए थे जितने इंडिया में थे। और इसी तरह कोई भी घटना हुई, प्रदीप जो है डेरा सिरसा के संबंधित उनके जो मर्डर केस था उस मसले में पकड़ा, हर एक कोई घटना हुई तो अरेस्ट हुआ। इसी तरह नशे के मसले में भी जो बहुत सारा जो काम हुआ है, जहां अपने पंजाब में हुआ है, जहां 14,500 लोग हैं जो नशे मसले में जो गिरफ्तारी हुआ है। और इसी तरह 11,000 से ऊपर इस 11 महीनों में, जुलाई के बाद की बात कर रहा लेकिन हूँ संधू जब साहब, यहाँ पर नशे के सवाल ऊपर है काम करना कि आप किया था बता रहे हैं कि सरकार ने। गिरफ्तारियां हुई, लेकिन तो ऐसे में लूट की घटनाएं भी हुई हैं। पंजाब में आए दिन लूट की घटनाओं को लुटेरे अंजाम दे रहे हैं, बेखौफ हो गए। अमृतसर की बात करें, लुधियाना की बात करें, जलंधर की बात करें, पुलिस स्टेशन के बाहर जो हंगामे देखने को मिले, उसके बाद लूट की घटनाएं होती हैं, और गैंगस्टर लगातार जो है वो लूट को अंजाम देने के लिए लोगों का कत्लेआम करते हैं। तो उसको लेकर जो है विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है चिलमिलाई हुई है। पंजाब में जो है गैंगस्टर राज जो है वो पनप रहा है, और पंजाब के लोग दहशत में है। ज्यादातर संधू आजकल साहब परेशान है सरदार सुखबीर सिंह जी बादल हैं, वो जी। बहुत परेशान है। वो इस बात को बहुत जोर से उठा रहे हैं कि शायद लूटपाट की कोई घटना हो रही है, ऐसा है। तो ऐसा देखिए पहले भी होता था, ये नहीं कि कोई नई बात है कि लूटपाट की घटना हो गई। लेकिन ऐसे है कि पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। आपने देखा है कि बहुत सारा पिछले साल भी स्लम एरिया में बहुत पुलिस ने जाकर जगह जगह जो है जो देखा था। और सभी ऊपर से लेकर एडीजीपी तक सभी लोग, आईजी लेवल के लोग, और जो नीचे सारे लोग हैं जो पुलिस के हैं, पुलिसकर्मी हैं,
सभी ने जाकर जगह जगह मुआयना किया और देखा, सभी हर जगह को, और बहुत जहां भी कोई क्राइम की घटना कोई लगी तो उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया, कार्रवाई भी की, सभी जगह हुआ है। और यहाँ तक के नशे के मसले में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब में तो हुआ ही हुआ, पंजाब में तो जितना काम हुआ है और इसके अलावा गुजरात में भी जाके हुआ, पंजाब पुलिस की इंफॉर्मेशन पर, महाराष्ट्र में भी जाकर नशा है जो उसको सारा कस्टडी में लिया सभी को। और इसलिए जितना काम 11-12 महीने में हुआ है, आपने इतना काम तो पहले हुआ ही नहीं। पहले घटनाएं होती थी लेकिन कोई कभी उसका कोई नतीजा नहीं निकला, कोई उसका आउटपुट नहीं निकला, कभी उस पर कोई, सिर्फ सवाल ही सवाल होते थे, उत्तर तो कभी होता ही नहीं था। अब तो पहली बार है जब काम भी आपकी हो बात आ गई सर। और बहुत ज्यादा हमारे काम साथ हो। में कांग्रेस से जसप्रीत नरवाल जी हैं। नरवाल जी, सरकार ये कहती है कि जो पहले क्राइम पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने जो 1-1.5 साल में किया है वो किसी सरकार ने किया। कितने गैंगस्टरों को मार गिराया गया, कितनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो नशा तस्कर थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई। आए दिन आईजी के द्वारा प्रेस वार्ता की जाती है, उसमें बताया जाता है कि हमने कितने लोगों को गिरफ्तारी की, कितना नशा जो है वो बरामद किया। तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा था, लेकिन ऐसे में पहली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जो है सीधे तौर पर कार्रवाई की। तो सवाल कहां बनते हैं जो विरोधी दल लगातार उठा रहे हैं? नरवाल जी। नहीं, देखिए, ये यहाँ पे आके हमें बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। ये आपने बताया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कोई कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे को ये बात क्यों नहीं ये समझ लग रही कि इनके खुद के एमएलए कुंवर विजय प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी 2-3 दिन पहले। उन्होंने खुद बोला है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 40 दिन के अंदर नशा को रोक दिया गया था और 40 दिन के अंदर अंदर क्राइम के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया था। तो ये कौन से आंकड़े गिना रहे हैं? ये हमें आंकड़ा गिनाने के बजाय अपने एमएलए को बताएं ना। जो इनके एमएलए कुंवर विजय प्रताप है अमृतसर से, उन्होंने खुद बताया है कि उनकी पुलिस बात नहीं सुन रही। वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वो एसएचओ को कॉल कर रहे थे, स्टेशन हेड ऑफिसर को कॉल कर रहे थे कि वो उनको किसी की कोई कंप्लेंट के बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे और उन्होंने उनका फोन ही नहीं उठा रहे, और जो कंप्लेंटेड है उसका भी फोन नहीं उठा रहे। वो उन्होंने खुद आके प्रेस मीडिया में आके उन्होंने, जो उनकी मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी का विधायक, और जिसको ये विधायक को लेके आए थे, जब इन्होंने पार्टी में शामिल करवाया था तो उसके बड़े बड़े बोर्ड लगवाए थे पूरे पंजाब के अंदर के, देखे कुंवर विजय प्रताप ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, कुंवर विजय प्रताप ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। और उसी कुंवर विजय प्रताप ने इनके ऊपर सवाल उठाए हैं। विरोधी तो उठा रहे हैं, हम तो जो इनको जागरूक कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर हालत देखिए। अभी इसका जवाब तो इन्हीं के एमएलए ने दे दिया ना, कि जो इस टाइम के ऊपर क्या हालात बने हुए हैं। और वही एमएलए थे जिसने बोला कि आप अमृतसर के अंदर नजायज उसारियां हो रही हैं और एमएलए की बात सुनी नहीं जा रही। मंत्री, जो उनका मंत्री है आम आदमी पार्टी का, वो उस चीज को सुन नहीं रहा। ये बताइए, ये इस चीज को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ये आंकड़ा गिना है, नॉट एंड आउट के पहले सरकारें थी तब माध्यम कुछ और होते थे, तब माध्यम अखबार होते थे, नॉर्मल कुछ इंफॉर्मेशन लेनी उस टाइम पे दी जाती थी। अभी काम कम कर रहे हैं, उसका ढिंडोरा ज्यादा पीट रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है, काम नहीं हो रहा है। आज का न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, क्राइम के साथ पेज भरा हुआ है, उसके साथ में नशे की बात कर रहे हैं। रोज पंजाब के अंदर रोज ओवरडोज के साथ लड़के मर रहे हैं, रोज पंजाब की जवानी नशे के अंदर गर्क हो रही है। ये क्यों नहीं देख पा रहे? और हमें तो, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि इनके एमएलओ को ये बात क्यों नहीं समझा पा रहे, उनको आंकड़े क्यों नहीं समझा पा रहे, वो क्यों सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में 40 दिन के अंदर नशा और क्राइम को रोक दिया गया था, और अब जबकि आम आदमी पार्टी की 15 महीने की सरकार आई है, ये चीजों को कंट्रोल में करने में असफल रही है। इन्हीं के ही एमएलए कुंवर विजय प्रताप बोल रहे हैं। पर सर, आपकी सरकार के समय में भी तो नशा बिकता था। उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, आपको याद होगा कि गुटखा साहब हाथ में पकड़ कर उन्होंने कसम खाई थी कि मैं नशे की कमर तोड़ दूंगा। तो क्या उस समय नशा खत्म हो गया? क्या उस समय ये सवाल उठाने लाजमी नहीं थे कि नशे पंजाब में बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है? ऐसे में उस समय भी वारदातें होती थी। तो क्या आज नई बात है
कि जिस तरह से पंजाब सरकार पे हमलावर बाकी पार्टियां, तो उस समय आपसे भी सवाल पूछे जाते थे कि ये क्राइम और नशे को लेकर पंजाब सरकार क्यों आपके घर फेल है, क्यों अपने आप को बेबस साबित कर रही है? नहीं, देखिए, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, नशे के ऊपर उनकी पूरी तरह से चौकसी के साथ उनको पकड़ा जा रहा था। वही तो मैं बात बता रहा हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब बता दीजिए कि आपने खुद देखा कि कितने गैंगस्टरों को उस वक्त के ऊपर एलिमिनेट किया गया, चाहे उनको पकड़ के जेलों में डाला गया, अगर कोई सीधी जेलों में नहीं आ रहा था, पुलिस के को अड़िक्का कर रहा था, और पुलिस का जिन्होंने आगे से पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई या कुछ किया, तो उसका जो मुकाबला हमारी पुलिस फोर्स ने किया उस टाइम के ऊपर, कितने गैंग्स उस टाइम के ऊपर पंजाब में से खत्म किए गए। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार आती है और पंजाब के अंदर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होता है और गैंगस्टर बाहर से आ रहे हैं पंजाब में, सर, पंजाब के नौजवानों को जो सीधी लाइन के अंदर लाने के लिए, उनको जो नॉर्मल लाइफ के लाने के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत काम किया, पर जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, उस वक्त से पंजाब के अंदर तो जो पिछले सरकार के टाइम के ऊपर जो क्राइम को छोड़कर दूर निकल चुके थे, उन्होंने दोबारा फिर क्राइम के रास्तों पर आना शुरू किया। वो आम आदमी पार्टी की सरकार में। चलिए सर, आपकी बात आगे सबको समा देना है, और हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से परमवीर जी हमारे साथ है। परमवीर जी, पंजाब की स्थिति आपसे भी कहीं छुपी नहीं है, जो पंजाब में इस समय चल रहा है, क्योंकि लगातार लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो जिस तरह से लगातार लूट की घटनाएं हो रही है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, उसको लेकर लगातार विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं कि पंजाब में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है। और सुखबीर सिंह बादल ने भी इस पर ट्वीट किया, उन्होंने भी बयान जारी किया कि पंजाब में इस समय गैंगस्टर जो है उसका राज है, पंजाब के लोग डरे हुए हैं, पंजाब के वसनीक डर के माहौल में है, तो पंजाब सरकार जो है उन पर कार्रवाई करने में असफल साबित हो रही है। परमवीर जी। जसबीर जी, आज पंजाब का दुर्भाग्य ये है भी उनको एक ऐसी सरकार मिली है जिस सरकार की जो सोच है वो विपक्ष में रहने वाली है। उनको अभी तक ये नहीं लग रहा भी उनकी सरकार आ चुकी है, क्योंकि पहले दिन से आम आदमी पार्टी ने जब से ये बनी है और आज तक इन्होंने किया क्या है, इन्होंने सिर्फ जो दूसरी पार्टियों थी उनके खिलाफ जो गंदी राजनीति और दूषणबाजी की जो इन्होंने राजनीति की है, ये उस पे भी आज ही चल रहे हैं। अगर आप आज भी इनसे पूछोगे ना भी आपने पंजाब की सुरक्षा के लिए क्या कड़े कदम उठाए हैं, आप पंजाब की डेवलपमेंट के लिए आपने कोई प्रोग्रेसिव कोई मूवमेंट चलाई हो, कुछ किया हो, तो ये 5 साल 10 साल पीछे गिनाने लग जाएंगे, आज की बात नहीं करेंगे। दूसरा, आज पंजाब में जो हाल है, पंजाब अंधेरे की ओर जा रहा है, ये इसलिए जा रहा है क्योंकि जो हमारे पंजाब के सीएम है ना, वो तो पंजाब के सीएम लोगों ने चुन लिए, पर वो अपने आप को अभी भी सिर्फ एक ही अभियान में लगे हुए हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है उसके लिए उनको चमकाया जाए, चाहे इसके लिए पंजाब को अंधेरे में ढकेल दिया जाए। आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है किसी से छुपी नहीं है, आज जो क्राइम रेट की है वो किसी से छुपी नहीं है। मेरे से पहले प्रवक्ता ने बोला भी हमने क्राइम रोक दिया है जी, हमने गैंगस्टर्स को बुला लिया है। तो जब इनकी सरकार नई आई थी, सिद्धू मूसेवाले की जो कत्ल हुआ था उसकी जो सिक्योरिटी लीक हुई थी, उनके माँ बाप आज तक गुहार लगा रहे हैं, उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई तो क्या करनी थी, पर उनको सीएम ऑफिस में एक बड़ी पोस्ट पे इन्होंने लगा दिया, ये इन्होंने कार्रवाई की। दूसरा, ये कह रहे हैं जी गैंगस्टरों के खिलाफ हमने कार्रवाई की। पंजाब के 70 साल जो है जेलों में कभी ऐसा नहीं हुआ। लाइव वीडियोस पंजाब में आ रही हैं, लाइव वीडियोस कत्ल की आ रही है जेल में से, गैंगस्टर लाइव वीडियो दे रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, और सरकार कह रही है भी हमने कार्रवाई की है। सरकार जिस भी मुद्दे पे आप इनसे पूछ लो, ये नहीं बताएगी भी ये पंजाब को बचाने के लिए क्या कर रही है। अगर आप अखबार उठा के देखो तो पिछले 70 सालों में जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का दर जो इंक्रीज हुआ है पंजाब में, वो 9% हो चुका है। और जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान थे जिनके साथ धोखा किया गया, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर दी गई और उसके बाद हरा पेन चला के उनकी अपॉइंटमेंट लेटर्स को रद्द कर दिया गया, वो आज मानसिक तौर पे डगमगा गए हैं। और जब अकाली दल कहता था भी जो ये नशा है ये बॉर्डर के पार से आता था, तो भगवंत मान साहब वैन के ऊपर स्पीकर उठा के बहुत ऊंची आवाज में कहते थे नहीं, ये पंजाब में पैदा होता है और मुझे पता है ये पंजाब में कहां पैदा होता है, और हमारी सरकार बनाओ, हम आते सार उन पे कार्रवाई करेंगे। तो आज वो नशा तस्कर कहां पे हैं? उनको क्यों नहीं आज थामा जा रहा जो नशे का ये व्यापार हो रहा है? और दूसरी बात जो ये बार बार कह रहे हैं, आज हो क्या रहा है, आज खिडारी से लेके हमारे जो व्यापारी हैं,
बूढ़े से लेके बच्चे तक पंजाब में एक सहम के माहौल में है। जेल में से फोन आते हैं, उनसे रैंसम अमाउंट मांगा जाता है, अगर आपने पंजाब में जीना है तो हमें इतना पैसा दिया जाए। जेल में से फिरौतियों की जो है एक शुरुआत हो गई है। इतने तो जो मैं कहता है लोकल कॉल्स नहीं आते जिनके व्यापारियों को कॉल्स आ रहे हैं, और इसीलिए हमारी इंडस्ट्री आज पंजाब से बाहर जा रही है। सबको समा देना है सर, सबको समा देना है। आपके पास मैं वापस आऊंगा, उससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी क्या कहेंगे? लगातार इस बात को लेकर बवाल है, पंजाब की मान सरकार को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिगड़ रही है, नशा जो है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पंजाब की इस समय स्थिति क्या है, और उसको लेकर जो है केंद्र सरकार भी लगातार पहले चिंता व्यक्त कर चुकी है, और ऐसे में पंजाब की स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम पंजाब की जो मान सरकार है उसने उठाए हैं। जी शर्मा जी। जसबीर जी, ये बवाल इसलिए है क्योंकि पंजाब का इस वक्त बुरा हाल है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सुबह उठ के अखबार देखो तो हर तरफ लूट, डकैती, रिश्वतखोरी जैसी वारदातें हो रही हैं। यहाँ तक कि हमारे अमृतसर शहर के एमएलए, इनकी पार्टी के कुंवर विजय प्रताप सिंह जी भी कानून व्यवस्था से खुश नहीं है। तो इन्होंने कानून व्यवस्था का मजाक बना के रख दिया। इस वक्त पूरे वर्ल्ड में 2 उदाहरण हैं। अगर कहीं कानून व्यवस्था देखनी हो तो यूपी, जहाँ से गुंडागर्दी खत्म हो गई है, और अगर गुंडागर्दी देखनी हो वहाँ के सारे गुंडे पंजाब में शिफ्ट हो चुके हैं। पंजाब को उन्होंने अपना गढ़ बना लिया है, जहाँ पे वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ पे कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अगर यूपी की बात करें तो वहाँ से गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वहाँ भाजपा की सरकार है। सर्किट हाउस। देखिए ये बात कहना भी बड़ा आसान है कि हमारी सरकार वहां पे है, वहां पे गैंगस्टर नहीं है या वहां पे क्राइम नहीं होता, तो ये भी कहीं गलत होगा। सब जगह पे क्राइम देखने को मिलता है। क्राइम रेट का जो एक ग्राफ है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आता है। जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है, पत्रकार है। भट्टी साहब, आपने ग्राउंड पे काम किया है, एक पहलू को आप समझते हैं, और जिस तरह से जी देखिए, जो जजबीर जी आप कह रहे हो, गैंगस की बात कर रहे हो, जो लॉ एंड सिचुएशन की बात कर रहे हो, हमने ये सोचा था जो सोशल मीडिया जब आएगा तो कुछ हमारा कोई भलाई होगी, हमारा कोई फायदा होगा। सोशल मीडिया हमारे लिए जरा गेनफुल कम हो रहा है और इसका लॉस हमारे को ज्यादा हो रहा है। छोटी सी घटना को ऐसे उजागर करते हैं जैसे बहुत बड़ा काम हो गया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो बढ़ेगी। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा, हमारी पुलिस जो हमारी साथ वाली स्टेट से सबसे ज़्यादा जो पगार जिनकी सैलरी जो हमारी पुलिस की है, पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी गिनती सबसे ज़्यादा है। लेकिन हमारे को एक रोग लग चुका है, जरा लाइलाज रोग है। वो ये है कि हम लीडर बनते हैं तो हमारे तो खतरा पैदा हो जाता है। आज की डेट में हमारे मुख्यमंत्री के परिवार के आले दुआले कितने 1000 के करीब जो उनके जो हमारे सोल्जर लगे हुए हैं, सिपाही लगे हुए हैं। बाकी मंत्री को कितने पास लगे हो, एमएलओ के पास कितने लगे हुए हैं। जिसको लोगों को खतरा है, लोगों के वोट्स लेके लोगों की सेवा के लिए आते हैं, उनको सिक्योरिटी क्या जरूरत है। सिक्योरिटी से मैं ये बताऊं आपको, मैं पहले भी बोलता आज फिर कहता हूं कि सिक्योरिटी जो संगीना की छाव होती है ना, उनके जितने लूटमार कर सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते हम लोग। दूसरी बात, गैंगस का बर्तारा क्यों हुआ? हमारे पॉलिटिकल लीडरों की देन है। मैं उनके नाम जहां नहीं लूंगा, जो काम वो दूसरी स्टेट में करते थी वही यहाँ आके करना शुरू कर दिया। गैंगस पैदा किए, गैंगस के थ्रू अपने निजी बदले लिए। ते कितने गैंगस मारे गए उन तक? सुखा कालमा, रॉकी, शेरा खुबियां, एक कितने गैंगस मारे गए? क्या कसूर था उनका? तीसरी चीज जो एक भाई आपने बताई बात कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई। अनएम्प्लॉयड बढ़ेगी तो फिर आपको मालूम ही क्राइम भी बढ़ेगा। अगली बात हम करते हैं, पंजाब सरकार बोलती हमने 30,000 लोगों को नौकरी दे दी। बिल्कुल दे दी, कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर दिए, बहुत सारे लोगों के उनकी एडजस्टमेंट नहीं की।
मेरे पास ऐसे भी लोग आए थे, बोलते थे कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रही थी लेडीज टीचर की, वो छोड़ के आ गई, अपॉइंटमेंट लेटर देती, एडजस्टमेंट कहानी की। जब उनकी एडजस्टमेंट नहीं होती, उनकी हाजिरी नहीं लगती, उनकी तनख्वाह बंद होगी। कहते हम क्या करें अभी। बात ये लोगों को बेवकूफ बनाने की बात मत करें, लोगों का काम तो करना हल क्या है चाहिए। साहब, इसका फिर हल क्या है इस तरह से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में एक ही मुद्दा सबके पास है, लगातार जब से सरकार बनी है तब से यही मुद्दा उठता आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में बिगड़ता है, नशे को लेकर सरकार को घेरा जाता है। तो इसका मसले का हल क्या है? इसका मसले का हल यही है कि हमारे को अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी, हमारे को लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। 1986 में टाटा ने क्या कहा था, उसने बोला था पंजाब को अमेरिका ठेका दे दो, मैं जहां से टेररिज्म खत्म कर दूंगा। उसको बोला तेरे क्या पास है इंदर सिंह खत्म कर देगा तू? वो कहना उस टाइम पे ऊपर वो कहता हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी इंडस्ट्री लगाऊंगा, जो मेरा मुलाजिम होगा सुबह 8 बजे अंदर जाएगा और शामी 4 बजे आएगा, जो ओवर टाइम लेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। सरकार 1000 देती है तो मैं 1500 देता, तो जो आदमी 8 घंटे काम करेगा, थका होगा, पैसे 4 होगी, अपने बच्चे पालेगा कि गलत काम करेगा। सरकार का काम क्या है? सरकार का आदमी 9 बजे हाउस जाता है, वो ऑफिस में हाजिरी लगाता है, 10 बजे एमएलए के पास बैठा होता है। लोगों के काम कैसे चलेंगे? खास करके हमारे टीचर्स की जो प्रॉब्लम हमारे को आ रही है, अभी भी आ रही है। ऐसे काम नहीं चलेगा। इधर हल यही है कि लोगों को काम दें, उनसे काम ले, उनके निगरानी रखें कि वो काम करते भी या कि नहीं करते। जो नहीं करेंगे, पॉलिटिकल डिसीजन करेंगे, हम सियासत करेंगे इनके ऊपर, फिर पंजाब के हालात और गड़बड़ा वाले हो गए। 2021 में 1 लाख के पीछे 32.8 टॉप थे, हमारा था क्राइम, टॉप थे इंडिया पंजाब का। अभी कम है, ठीक बात है, आप इंद्रजीत सिंह की संधू की, अभी कम है। और मैं ये भी बता दूं, मैं नहीं कह रहा, इनके अपने एमएलए कह रहे हैं। आपने देखा मर्ज को हॉपर का जो रेस्टोरेंट का क्या हाल किया था, कैसे हुआ था, किसने किया था? जो कनाडा यूएसए से आए परिवार आए थे शादी करने के लिए, उसको कैसे नहीं किया था? एक बार मेरे पे किसी केस में गया मैं, तो एक अफसर था बैठा एसपी रैंक का, उसने एक गुंडे को बोला भी तेरे को मालूम है पुलिस से बड़ा गुंडा नहीं होता। बात ठीक उनकी, गुंडों के साथ गुंडों के उनको डील करना चाहिए, जो शरीफ उनको शरीफों के साथ डील करना चाहिए। लेकिन मैं मैं नहीं कह रहा, इनके लोग कह रहे हैं कि पुलिस भी गुंडागर्दी कर रही है। कुंवर विजय प्रताप के बयान है, उसने प्रेस को दोनों केसों में की है। इनका सुधार होगा तो ठीक है, नहीं सुधार होगा तो फिर जैसे पंजाब चलता है रुकता जाएगा जी। दूसरी चीज अच्छी बात नहीं कि सुधार होना बहुत जरूरी है, और एक तरह से पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उस पर विरोधी दल लगातार जो है वो मान सरकार पर हमलावर है और सवाल खड़े कर रहे हैं कि पंजाब में क्या अब गैंगस्टर जो है वो राज होगा। और ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और सवाल खड़े करने भी लाजमी है, क्योंकि पंजाब की मान सरकार जब सत्ता में आई थी तो वादे किए थे कि पंजाब में जो है वो बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा, पंजाब में नशे को खत्म किया जाएगा, पंजाब में बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा, नौजवानों को नए नए रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। उसी को लेकर आज ये जो चर्चा थी हमारे साथ इंद्रजीत जी संधू जी हमारे साथ हैं। मान सरकार को लेकर वो लगातार दावे तो कर रहे हैं। संधू साहब क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार आपने पूरी बात सुनी, विरोधी लगातार सवाल खड़े करे, वो कह रहे कि पंजाब में जो है वो इस समय किसी भी तरह की सरकार जैसी कोई चीज नहीं है। आए दिन गैंगस्टर किसी का भी कत्ल कर देते हैं, लूट की घटना को अंजाम देते हैं, नशा लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपने ये वादा किया था कि पंजाब को जो है नशे से मुक्त किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये आपके विरोधी कहते हैं जी। देखिए, कुंवर विजय प्रताप का उनका बैक लेकर तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका कोई अलग कंसेप्ट होगा, क्या दिक्कत है। ये नहीं कि वो कह रहे हैं तो वो सारा कुछ सच ही कह रहे हैं। ठीक है, जब किसी नजरिए से कह रहे हैं, ठीक है, हमारे विधायक है, इसी बात को तो उधार नहीं बनाया जा सकता, इसी बात को तो उधार नहीं बनाया जा सकता। और देखिए, कहने को कुछ कह सकते हैं, या पुरानी सरकारों के ऊपर कहते हैं
तो ये कहते हैं कि पीछे वाली बात तो करनी नहीं, ताकि इनकी पोल ना खुल जाए। कोई जेल ब्रेक की घटनाओं के ऊपर कोई बात नहीं करनी, कोई किसी तरह नशे तस्करी के ऊपर बात नहीं करनी, और नशे के ऊपर जैसे सरपरस्ती चल रही थी, पॉलिटिशियन की सरपरस्ती चल रही थी, वो देखिए अब किसी की सरपरस्ती है तो ये भी पता चल जाता है किसी का शेल्टर, है किसी पर ऐसा ब्लेम? कोई ब्लेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए इलेक्शन होती थी, हमारे संगरूर इलेक्शन हुआ, जलंधर इलेक्शन हुआ, तो ऐसा हुआ कहीं कि गुंडा का जो सपोर्ट लेकर कोई ऐसा काम किया गया हो जिससे वो लोग जो गैंगवार में शामिल हो जाएं, उसको प्रोत्साहन मिले? ऐसा हुआ कोई? कहीं भी नहीं हुआ। इसका मतलब ना तो नशा तस्कर को सरकार सपोर्ट करती है, ना ही हमारे सियासतदान हैं जो वो गुंडा अनसर को, गैंगस्टर को उनको सपोर्ट करते हैं, सरपरस्ती करते हैं, ऐसा नहीं कोई। इसलिए ठीक है, गिरफ्तारी आपको बोला है कि पहली की सरकारों में गिरफ्तारियां नहीं होती थी, अंजाम तक नहीं पहुंचते थे। तो पूरे एक साल में 14,500 लोगों का गिरफ्तारी होना ये कोई छोटी बात थोड़ी है। बहुत सारे जो काम है, जो हर कोई घटना हुई, घटना के ऊपर तुरंत कार्रवाई होना कोई छोटी बात थोड़ी है। अब भाजपा के प्रवक्ता आपके सामने बोल रहे थे कि यूपी से सारे गैंगस्टर हैं वो पंजाब की ओर रवाना हो गए हैं। मैं बहुत हैरान हूँ इनके ऊपर। आप देखिए ना, जो अकीद अहमद और अशरफ अहमद वाली घटना अभी ताजा तो हुई है, कैसे पुलिस की कस्टडी में, कैसे उनके शरेआम दिन दिहाड़े उनको गोली मारा गया, कैसे वो क्या कानूनन गोली मारा गया उसको जो गोली मारा गया वो तो पुलिस की कस्टडी में, जो कोई गुंडा आंसर नहीं मारा ना। और किसने मारा? क्या शरीफ जिन्होंने गोली मारी वो तो ऐसी घटनाएं हैं जो यूपी में हो रही हैं जहां भाजपा का सरकार है। और आप देखिए, आप अखबार उठा लीजिए वहां का, तो यूपी का जहां जहां भाजपा का सरकार है वहां का अखबार उठा लीजिए, आपको 10-15 न्यूज रोज मिल जाएंगी, वहां रोज मिल जाएंगी बड़ी बड़ी न्यूज जिसमें क्राइम हो रहा है। पंजाब के मुकाबले में तो क्या है, जो नेशनल लेवल पर है उसके ऊपर भी देखिए पंजाब का क्या स्थिति है, क्राइम की क्या स्थिति है, पंजाब में दूसरे राज्यों के मुकाबले क्या स्थिति है, आपको पता ही चल जाता है। इसलिए देखिए क्या है, ऐसा ये कहने को दूसरे को बात करना आसान हो जाता है। कार्रवाई की है तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने की है, सरपरस्ती नहीं की। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी की सरकार से जुड़े जो सियासतदान है उनकी इस बात पर पूरी गंभीरता है कि उनको सपोर्ट नहीं कर रहे ऐसे लोगों को। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जो हमारे जो निष्पक्ष प्रवक्ता हैं जसबीर सिंह जी, उन्होंने ठीक बात कही कि किसी ने सुझाव दिया इस चीज को मिटाने के लिए कि ऐसे रोजगार पैदा किया जाए, तो रोजगार पैदा किया जाए तो गैंगवार अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप घटनाएं बंद हो जाएंगी। ठीक है बात, मैं इस बात से सहमत हूँ। और इसीलिए तो इतनी बड़ी तादाद पर सरकारी नौकरी दिया है सरदार भगवंत सिंह मान ने, ऐसे थोड़ी दिया है। कितने लोग हैं कच्चे मुलाजिम हैं, उनको पक्के किया है, इसीलिए किया है। तो इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट जो पंजाब में इन्वेस्ट जो होने का माहौल बना हुआ है, और इसीलिए ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को रोजगार मिले। वो सारी जो कोशिश है सरदार भगवंत सिंह मान की ऐसे थोड़ी है। तो ऐसे इसीलिए थोड़ी जो पंजाब विरोधी तत्व है, नहीं जो पंजाब विरोधी तत्व है उनके ऊपर ऐसे थोड़ी। तो अमृतपाल वाला केस है, जसबीर जी अमृतपाल वाला केस है, उस पर कार्रवाई किया है, आपके सामने किया कि नहीं किया है? किया है ना। फिर
जी बिल्कुल संधू साहब, आपकी इसलिए बात आ किसी गई, भी आपकी बात बात आ पर गई, हमने समय की कमी है, हमने सबको किसी समय बात देना पर है। ठीक है, समझौता नहीं ठीक किया, है सर, आपकी कोई बात आ वोट गई। बैंक का सर राजनीति आपकी नहीं बात आ किया गई हमने। संधू साहब, आपकी बात आ गई। जिस तरह से आपने बताया कि सरकार अपना काम कर रही है, बेरोजगारों को काम देने का भी काम जो है सरकार का था, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति को सुधारना भी सरकार का काम था। हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ जसप्रीत नरवाल जी है। नरवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। देखिए, जो इन्होंने एमएलए जी के बारे में बोला कि वो कुंवर विजय प्रताप एमएलए हैं, वो बोल रहे हैं उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो वो आम आदमी के एमएलए हैं, उसके बाद में अगर कोई विरोधी एमएलए भी है, अगर ये अपने एमएलए के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो आप देखिए कि हमारे आदमपुर के जो एमएलए हैं सुखविंदर कोटली, उनके साथ जो आदमपुर के डीएसपी है, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके रिगार्डिंग हमने प्रोटेस्ट भी किया। और उसके लिए एमएलए साहब ने पूरे पुलिस प्रशासन को भी बताया कि डीएसपी ने मेरे साथ जो है बदसलूकी की है, क्योंकि एमएलए की जो पोजीशन है वो इलेक्टिव पोजीशन है। इलेक्टिव और सिलेक्टिव, ये आम आदमी पार्टी दो बातें करती है। एक बात कहती है कि हम इलेक्टेड है, हम इलेक्टिव, हम सिलेक्टिव से ज्यादा पावर रखते हैं। और जो इलेक्टिव एमएलए होता है उसका जो एक ओहदा होता है वो चीफ सेक्रेटरी के बराबर का ओहदा होता है। सो जो इलेक्टिव और सिलेक्टिव का जो इनका जो मोशन चल रहा है, उसके अंदर अगर आप देखें तो अगर पंजाब के जो एमएलए आदमपुर के हैं सुखविंदर सिंह कोटली, अगर वो लोगों द्वारा इलेक्टेड है, तो उनके साथ अगर एक डीएसपी ऐसा दुर्व्यवहार करेगा तो उसका क्या होना चाहिए। दूसरी बात, वही सुखविंदर सिंह कोटली जलंधर के अंदर एससी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के लिए बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि पुलिस प्रशासन ने स्टूडेंट्स को मारा। पुलिस प्रशासन ने जो लड़कियां थी, जो पढ़ने वाली लड़कियां, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उसके उसके जो है उसके विरोध में उन्होंने, सुखविंदर कोटली ने, एमएलए कांग्रेस ने पूरा विरोध भी किया और मंत्री को भी बताया, और जो डीएसपी की घटना वो भी मंत्री को बताई, पर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं आ रहा। इसलिए आज वो गवर्नर साहब के पास मिलने गए, क्योंकि गवर्नर की निगरानी के अंदर पंजाब की गवर्नमेंट बनी हुई है। कि पंजाब के अंदर देखिए आम आदमी पार्टी, इनकी बात पूरी होने दीजिए जी। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट जो है, जो अभी ये लॉ एंड ऑर्डर की एक पहली एग्जांपल है, जो लाइव, जो अभी फ्रेश एग्जांपल है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, कैसे पंजाब के अंदर गुंडा तंत्र राज चल रहा है। और इसको अगर मिटाने के लिए या इसके खिलाफ अगर कोई इलेक्टेड एमएलए भी आवाज उठा रहा है, तो उसकी आवाज को भी अनदेखा किया जा रहा है। सो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस स्टेट का क्या होगा कि जिस स्टेट के अंदर के मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार हो, उनके एमएलए को तो ये खुद निकाल रहे हैं। उसके बाद में जो विरोधी एमएलए उनकी बात कितना कि ये पूछेंगे, ये आप खुद देख सकते हैं। जो इलाके के लोग होते हैं उन्होंने एमएलए चुन के भेजा होता है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, और लोगों ने अगर जिनको चुन के भेजा अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो मेरे को लगता है लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहाँ से शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर इलेक्टेड लोगों के लिए गवर्नमेंट नहीं खड़ी हो सकती, तो सिलेक्टिव लोग जो है वो देश को कैसे चलाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि इस तरह से अगर सिटिंग एमएलए अगर अपनी सरकार पर सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होनी लाजमी हो जाती है कि आखिरकार क्यों अपना ही सरकार के खिलाफ अपने एमएलए जो है वो बात उठा रहे हैं। हमारे साथ में अकाली दल से परमवीर जी कुछ कहना चाहते थे। जी परमवीर जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लगातार आप पूरी बात को सुन रहे हैं और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। मैं देख रहा था कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जसबीर जी, आज पंजाब में हो क्या रहा है, एक वो जो कहावत थी ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी से पूछना चाहूंगा, अगर पंजाब में सब कुछ ठीक है, जो करोड़ों रुपए के इश्तेहार लगा रहे हैं, तो 70 साल में सीएम की जो सुरक्षा है आज सबसे बड़ी है। 1400 सुरक्षा कर्मी सीएम के साथ होते हैं। अगर पंजाब में सब ठीक है तो ये वही भगवंत मान थे जो कहते थे अगर आपको अपने पंजाब में सुरक्षा की लोड़ पड़ जाए तो आप मुर्गी खाना खोल लो। और आज 1400 सुरक्षा कर्मी, अगर पंजाब में सब माहौल ठीक है जैसे ये इश्तेहार लगा रहे हैं, तो वो 1400 सुरक्षा कर्मी किस लिए? दूसरी बात ये कह रहे हैं भी हमने टीचर्स को अपॉइंटमेंट लेटर दी, जैसे जसबीर सिंह भट्टी जी ने बताया, मेरे पास एग्जांपल है, 4161 जो टीचर्स थे उनको अपॉइंटमेंट लेटर दी गई, जो बाद में रद्द कर दी गई। तो ये कहां से एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, डाटा जरा हमें भी बताएं।
दूसरी बार ये कहते हैं जी भी हम जो सुरक्षा है हम सबका सत्कार करते हैं। इनके जलंधर के एमएलए ने एक डीसीपी रैंक के ऑफिसर को जबरन ठहरा के रखा और उसके साथ मारपीट की। ये तो हाल है इनके एमएलए का। ये कहते हैं जी भी शिष्टाचार हमारी पार्टी में भरा हुआ है। इनके एक एमएलए के पिता ब्लैकमेलिंग के मैटर में पकड़े गए और पहली बार एमएलए ने कहा भी मेरे पिता के साथ कुछ नहीं है, और सारी फोटो में पिता साथ थे। उसके बाद इनके मंत्री एक बच्चा जो था उसका जो शारीरिक शोषण का जो वीडियो वायरल हुई उसके खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इनके एमएलए जो कहते थे, सरकार कहती थी एनआरआई के लिए हम कभी भी कोई अड़चन नहीं आने देंगे, खुद इनके एमएलए के ऊपर आरोप है और एनआरआई परिवार पंजाब में गुहार लगा रहा है, उनके घर पे कब्जा किया हुआ है। ये कहते हैं भी हमने पंजाब में डेवलपमेंट के लिए बहुत किया, बीएमडब्ल्यू को हम अभी तक उड़ीक रहे हैं, बीएमडब्ल्यू कब आएगी। 40,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट की बात की थी, एक नई फैक्ट्री का नाम बता दे। हो क्या रहा है पंजाब में, जो 5 साल पहले 3 साल पहले फैक्ट्री लगी है उनका उद्घाटन हो रहा है। सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड जी। और ये पहली सरकार है जो खुद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं भी मेरे पास अपने एमएलए के खिलाफ पुख्ता सबूत है और मेरे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर पड़े हैं। हाई कोर्ट में इसलिए इन एमएलए की बेल हो जाती है क्योंकि सरकार वहां पे कह रही है भी इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो आज पंजाब के लोगों को बताए कि वो सीएम झूठ बोल रहे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, या इनके जो एमएलए पकड़े गए हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो वो यही सिद्ध होता है भी इनके जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है, और पंजाब के लोग बड़ी जल्दी इनको इनका जवाब ले लेते हैं। संधू साहब सुन रहे हैं? संधू साहब आपने पूरी बात सुनी, गार्ड को लेकर उनके सवाल है, और जिस तरह से आपने देखा कि तकरीबन वो कह रहे हैं कि पंजाब सरकार जो है वो हाथी के दांत है, खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। पूरा सवाल आपने सुना, क्या कहेंगे जी? देखिए, हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल क्लियर है। हमारा किसी के लिए भी कोई तरफदारी नहीं है। जहां भी कोई बात होता है कि कोई चाहे एमएलए है, किसी तरह भी अमित रतन के बारे में बात थी, ये कहते थे कि पीए के ऊपर कार्रवाई हो रहा है, अमित रतन पर क्यों नहीं हो रहा? तो आपके सामने हुई ना, कार्रवाई हुई। किसी को भी ऐसा नहीं कि किसी का भी कोई किसी तरह से कोई लिहाज हुआ है। ठीक है, कोई एक आधा जिस सरारी के बारे में बात करते थे, जहां जो उसका जो एप्लीकेंट है वो ही दिखाई नहीं दे रहा कहीं, तो क्या करेंगे आप? तो ऐसा नहीं, एक आधी बात को लेके जैसा ये सारा जो प्रोग्राम है सारा सीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इस तरह नहीं होता। इनकी सरकारों में क्या क्या हुआ है आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं बात करता हूँ फिर इनको प्रॉब्लम ये हो जाती है, ये तो कहते हैं कि पुरानी सरकारों के बारे में बात नहीं करना है, लेकिन कंपैरिजन तो करना पड़ता है ना कि आप कैसे एक ऑडियो वीडियो छोटी छोटी बातों को लेकर जो हंगामा बनाने की कोशिश करते हैं, और आपकी सरकारों में किस लेवल पर क्या क्या चीज होती थी। वो कह रहे हैं कि 1400 गार्ड लगाएंगे सीएम सिक्योरिटी में क्या है जजवीर जी, क्या सीएम सिक्योरिटी में तो फिर तो जेड प्लस सुरक्षा है जो केंद्र ने देने की, जो उनको किया, उनको जेड प्लस सुरक्षा देने की बात कही, तो क्यों कही? फिर कोई 100 कारण हो सकते हैं। ये थोड़ी है कि इंटरनल माहौल खराब है तो उसकी वजह से कोई सीएम को प्रॉब्लम आ गया, कोई बाहरी शक्ति से भी तो हो सकता है। ऐसे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सेंटर ने जो उनको किया है, सेंटर ने क्यों किया है, उनको ऑफर किया, क्यों कहा कि जेड प्लस सुरक्षा देनी है? क्या कोई सेंटर से भी कोई ऐसा बात है उसका? सेंटर जो दे रहा है वो किस सोच के दे रहा है ना, कुछ सेंटर कोई दे रहा है तो कुछ कोई सोच के, कोई ऐसा होता है। बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिससे ये सुरक्षा का कोई सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि, लेकिन जो कोई रीजन हो सकते हैं, आपकी बात आ कुछ गई, प्रोटोकॉल हो सकते हैं, कवच बनाना पड़ता है, कुछ प्रोटोकॉल हो सकते हैं। देखो कि समय की कमी है, थोड़ा जल्दी चरणजीत चन्नी भी तो कहते थे, चरणजीत चन्नी जी चन्नी कहते थे कि नहीं जरूरत मुझे सिक्योरिटी की, और फिर कहते थे कि प्रोटोकॉल है। कोई कुछ बातें हो सकती हैं। यही सीएम है जो कह रहे थे कि मैं सिक्योरिटी के बीच में नहीं घूमूंगा इलेक्शन से पहले, और यही सीएम है वो जेड प्लस सिक्योरिटी ले रहे हैं। ये बोल रहे हैं कोई बाहरी ताकतों से कुछ खतरा हो सकता। हाँ बिल्कुल खतरा हो सकता, क्योंकि आपने देखा कि उस दिन रैली के अंदर वो सीधा रशिया के साथ पंगा ले रहे हैं।
वो नरेंद्र पुतिन कह के बोल रहे हैं और बोल रहे हैं पुतिन की तरह रशिया की तरह इधर जो है वो 35 साल के लिए बैठ जाएंगे। सो अगर इंटरनेशनल मसलों के अंदर हमारा सीएम घुस रहा है तो इनका शायद, मेरा लगता है कि जब भगवंत मान है वो शायद अभी रशिया में जाके इलेक्शन लड़ेंगे, रशिया के पुतिन को पंजाब के अंदर जोड़ने की बात कर रहे हैं। उसके बाद में जब आपकी सरकार नहीं थी उस वक्त तो आप लोगों के बीच में जा के बोलते थे घूम नहीं सकते, ये लोगों के बीच में घूम नहीं सकते जो पहले के सीएम थे, क्योंकि उन्होंने लोगों के हक में काम नहीं किया, इसलिए इतनी सिक्योरिटी लेके घूमते हैं। अभी कौन सा लोगों के हक में काम भगवंत मान नहीं कर रहे जो Z+ सिक्योरिटी भी ले रहे हैं? अभी क्यों लोगों से भाग रहे हैं? अभी क्यों लोगों से दूरी बना ली? अगर इलेक्शन से पहले बोल रहे थे कि मेरे को ये दूरी नहीं चाहिए। तो ये सर ऐसे लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। जो बात है कि आप सत्ता के नशे के अंदर जितना जुल्म उठाना उठा दीजिए, चाहे वो विरोधी दे रहे हैं चाहे वो आपके पक्ष के एमएलए हैं। चलिए सर, आपकी बात आ गई धन्यवाद साहब, क्योंकि समय की कमी है, सबको समय देना। लास्ट में मैं परमवीर जी आप कुछ कहना चाहते थे, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं जसबीर भट्टी जी के पास जाऊंगा। जी बताइए। देखिए जसबीर जी, मैं जसबीर सिंह भट्टी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो क्राइम इंक्रीज होगा। अगर नशे की बात करें, ये कह रहे हैं अभी सरपरस्ती होती थी, तो आज तो 10-10 साल के बच्चे नशे में आ गए हैं। वीडियोज आ रही है, हमारी बहनों के पास नशा पहुंच गया, उनकी वीडियोज आ रही है। जो चौक थे पंजाब के जहां पे लोग शाम को घूमते थे, उस चौकों में बैठ के नशे के सिरिंजेस के साथ खुलेआम नशा किया जा रहा है। तो सरकार क्या कर रही है? और दूसरी परिवारवाद की बात ये बहुत करते थे, तो आज हो क्या रहा है? चेयरमैन ही है इनकी सत्कार योग हमारे सीएम साहब की माता जी, बहन जी, उनकी पत्नी, उनके पास सुरक्षा कवच है और वो खुद चेयरमैनियों के उद्घाटन दे रही हैं, बिल्डिंगों के उद्घाटन कर रही हैं। तो आज पंजाब के लोग इनसे पूछ रहे हैं, जो आप पंजाब के लिए कह रहे थे आज आप उसके बिल्कुल उलट विरोध में क्यों चल रहे हैं? और दूसरी बात, जो हरे पेन की ये बात करते थे, ये कहते थे हरा पेन किसानों के लिए चलेगा, नौजवान पीढ़ी के लिए चलेगा। आज वो सच भी सामने आ गया, हरा पेन चल रहा है, नौजवानों को सड़कों के ऊपर कैसे लाठीचार्ज हो रहा है। सरकार का प्रोग्राम कराया जाता है मानसा पे और जो अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके जाते हैं कैसे उनको उठा के फेंका जाता है। और जो किसान थे जिनके लिए हरा पेन कहते थे, उनको अगर आज हमारे सीएम साहब ये कहते हैं, ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ जगह देखते हैं हम कहां पे अपना है विरोध जताएं, इनको मुद्दे नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं जो पैसा इकट्ठा करने के लिए विरोध करते हैं। तो आज जो हरा पेन की सच्चाई है, जो हरे पेन की सच्चाई, वो भी पंजाब के लोगों के सामने आ चुकी है। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। लास्ट में मैं जसबीर भट्टी जी के पास जाऊंगा। भट्टी जी थोड़ा जल्दी में, क्योंकि समय की कमी है। आपने पूरी चर्चा सुनी और जिस तरह से लगातार विरोधी लगातार मान सरकार पर हमलावर है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, नौकरियों को लेकर है, वादे जो किए गए थे इलेक्शन में उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे। जी आप बताइए। लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है ना, उसके लिए प्रॉब्लम तो जड़े हाकम तेरे वाले क्रिएट करते हैं। सर्वजीत मानोगी का केस है, आपको सभी को मालूम है, जो कोठी का मामला है। कटारू चक के मामले में केवी सरकार ने की किया, सरारी को छोड़ दो, नेत्रंद की बात की, ठीक बात, अच्छी बात की इन्होंने। मैं सोचा उनकी तारीफ करनी पड़ती थी, अपने एमएलए पे खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन जो बातें पूरे विजय पर उठा रहा है उसके बात नहीं हो रही। मैं एक ही बात कहूँ सभी को, जितनी भी पार्टी हैं वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे से ऊपर उठ के एक साथ सामाजिक तौर पे काम करके जे पंजाब को बचाना है, जे पंजाब को खत्म करना थे, खत्म तो फिर हो रहा है। हमारा डेन तो हो रहा है, बच्चे हमारे विदेश भाग रहे हैं, जहाँ रोजगार नहीं मिल रहा, जहाँ उनकी सिक्योरिटी कोई नहीं है। आप देखो कल देखो मौके में क्या हुआ, एक ज्वेलर को गोली मार के मार दिया, लूट के ले गए। लुधियाना में क्या हुआ, अमृतसर में क्यों हुआ? आपने एक बात बोली थी 5 किस्से, आज खुदकशी ले लो, बाकी जितने में ले लो। मौका में भी हुआ ना, आज मौका में भी हुआ। 47 सिविल डेली बढ़ रहे हैं हमारी सरकार की और हमारी प्रशासन की इनगली से जो दुर्घटनाएं हो रही है, रोड कटवाएं हो रही है। सभी पार्टियों को एक ही बेनती है, आप अपनी पॉलिटिकल विल से ऊपर उठ के सामाजिक विल से काम करें, जे पंजाब को बचाना। जे लोग पंजाब के ऐसे उठ पड़े, सभी उठ पड़े पार्टी वाले एक साथ, ते पंजाब को कोई खतरा नहीं। जे अपने पॉलिटिकल विल लेके करोगे तो पंजाब से आज भी खत्म थे, कल भी खत्म। आप देखिए जो यहाँ हो रहा है जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और इस चर्चा को समय की कमी के चलते यहीं पे समाप्त करते हैं। और जिस तरह से पंजाब सरकार लगातार सवालों के घेरे में है और ये कहा जा रहा है विरोधी दल लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है,
और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर भी विरोधी दल सवाल खड़े करे। सुखबीर सिंह बादल ने सवाल खड़े किए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार सवाल किए कि पंजाब में इस समय गैंगस्टरों का राज है। आए दिन ही गैंगस्टर जो है किसी को भी मार गिराते हैं और किसी को भी फिरौती की रकम मांगने के लिए फोन कर देते हैं। ऐसे में पंजाब में इस पूरी स्थिति को लेकर जो है विरोधी लगातार सवाल उठा रहे थे और सवाल उठाने भी लाते हैं, क्योंकि विरोधी का काम है वो विरोध करना और वो अपना खूबी से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में पंजाब की जो स्थिति है वो किसी से भी छुपी नहीं है और जिस तरह से जो स्थिति चल रही है उसको लेकर लगातार मान सरकार भी ये कहती नजर आई कि हमने उच्च कदम उठाए हैं। इसी के चलते कई गैंगस्टरों को मार गिराया गया, कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया, कई तस्कर जो है उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई, उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया गया और जो पार्ट की जो घटनाएं हो रही है लगातार उनको भी ट्रेस किया जा रहा है, जिसके पीछे लगातार पुलिस डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। इस चर्चा को समय की कमी के चलते यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।